नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेंद्र। आज हम बात करेंगे वोट बैंक की सियासत। जी हां, एक बड़ी यात्रा कमलनाथ ने शुरू की है, जैसे कहें कि जो आदिवासियों को साधने की कवायद शुरू हो सकती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन दोनों ही पार्टियां मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई हैं। यही वजह है कि प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने का मुद्दा सबसे ज्यादा उछला। ऐसे में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने के मामले में श्रेय लेने के लिए दोनों दल एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। अब दोनों दलों का फोकस एक बार फिर आदिवासी वोट बैंक साधने पर है। जहां कांग्रेस ने आदिवासी अधिकार यात्रा का आगाज किया है, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोंड राजाओं की राजधानी रहे जबलपुर में 18 सितंबर को अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। अमित शाह इसी दौरान आजादी 75 और आधुनिक भारत कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। दोनों बलिदानियों का आदिवासी समुदाय में काफी प्रभाव है। इसमें अगर कहें कि इनके सम्मान में आदिवासियों के बीच भाजपा पैठ बढ़ाने की रणनीति भी इसे माना जा रहा है। और वहीं पर अगर कहें तो बिंद की बात करें अगर, या महाकौशल की बात करें, यहां पर जैस अपना दबदबा लगातार बढ़ाती जा रही है। उसको भी लेकर बीजेपी की ये कवायद मानी जा सकती है कि आदिवासी वोटों के, जैसे अगर कहें कि आदिवासी संगठन जैस के प्रमुख संगठन के रूप में उभरा है और कांग्रेस भी जैस को समर्थन दे रही है। 2018 चुनाव में जैस नेता डॉक्टर हीरालाल अलावा को कांग्रेस ने टिकट भी नहीं दी थी, लेकिन वो जीते। अब हालात बदलते दिख रहे हैं। वजह है कि कांग्रेस की 15 महीनों की सरकार में जैस का कांग्रेस पर से भरोसा खत्म होता दिखा है। अब जैस के निशाने पर कांग्रेस बीजेपी दोनों हैं। इस कार्यक्रम के में पूरे बात करेंगे हम और समझेंगे कि आखिर कौन है आदिवासियों का हितैषी। क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए आदिवासियों का साथ चाहती हैं दोनों पार्टियां, या ओबीसी आरक्षण भी इसको लेकर कोई फायदा होने वाला है। हालांकि इस पूरी चर्चा को हम करेंगे और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। चेतन सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी, जुड़ेंगे। संदीप सवलोक जुड़ेंगे हमारे साथ में, जो प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बाइट सुनवाऊंगा। बीडी शर्मा ने इस यात्रा को लेकर क्या कुछ कहा। आदिवासी जन अधिकार यात्रा निकालने की याद आई है, लेकिन कमलनाथ जी, आपसे भारतीय जनता पार्टी पूछना चाहती है कि आप जब 15 महीने मुख्यमंत्री थे तब जनजाति क्षेत्र के अंदर उनके हक और अधिकार को छीनने का काम, उन गरीबों के हक और अधिकार को छीनने का काम आपने 15 महीने के अंदर जो किया था, इसका जवाब आपसे एक एक जनजाति क्षेत्र का व्यक्ति आपसे पूछना चाहता है। और इसलिए मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर आपने जब सरकार बनाई थी उससे पहले भी आपने एक वर्ग से धोखा किया था, और एक वर्ग से नहीं, कई प्रकार के आपने प्रलोभन जो दिए थे। चाहे किसानों के साथ आपने धोखा दिया, उन नौजवानों के साथ आपने धोखा दिया, हर समाज वर्ग के उन लोगों के साथ जब 15 महीने की सरकार चली, तब भी आपने, जो मैंने कहा कि उन गरीबों के हक और अधिकार को छीनने का काम किया। तो आज आपको क्या अधिकार है कि आप मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी जन अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं? और एक केवल कमलनाथ जी को नहीं, उन्होंने तो किया ही है। मध्य प्रदेश की जनता, एक एक जनजाति समाज का व्यक्ति आपसे पूछ रहा। जहां बीडी शर्मा ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आदिवासी अधिकार यात्रा के ऊपर सवाल खड़े किए, वहीं पर कांग्रेस के जो नेता हैं पीसी शर्मा, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। ये कांग्रेस की अलग अलग यात्राएं, पद यात्राएं जो हो रहे हैं, इससे बीजेपी और विश्वास सारंग घबराए हुए हैं, इसलिए उटपटांग बातें कर रहे हैं। इस पूरी आज चर्चा करेंगे हम कि आदिवासियों का साथ क्यों जरूरी है। क्योंकि आदिवासियों की अगर बात करें तो कई सीटें ऐसी हैं प्रदेश में, जैसे कि 230 सीटें में से, मध्य प्रदेश की जो 230 सीटें हैं उसमें से 47 सीटें हैं जो आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। और उसके बाद अगर कहें तो सामान्य वर्ग की 31 सीटें ऐसी हैं जिन पर आदिवासियों का जो वोट है वो निर्णायक साबित होता है। हालांकि अब दोनों पार्टियां आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रही हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चेतन सिंह जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, और साथ में संदीप सवलोक जी। संदीप जी, आदिवासी अधिकार यात्रा को
धोखा यात्रा करार दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। उनका कहना है कि 15 महीने की जब आपकी सरकार थी उस समय आप आदिवासियों के हक छीनने की कोशिश कर रहे थे। कई अलग अलग तरीके, इंदर सिंह परमार ने कहा है कि बताएं कि 70 सालों में कांग्रेस ने किसी आदिवासी के घर में सिलेंडर भेजा, क्या योजनाएं उनके लिए चली। अब चूंकि 2023 की तैयारी को लेकर इस तरीके की यात्राएं होने शुरू हो गई हैं। संदीप जी, जितने भी प्रश्न भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के लिए उठाए हैं, वास्तव में ये उनकी बौखलाहट और घबराहट से कुछ कम नहीं है। ये सारे के सारे प्रश्न भारतीय जनता पार्टी को स्वयं अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। जिस तरह से वो आदिवासियों की इस अधिकार यात्रा को धोखा यात्रा या अन्य तरह का नाम दे रहे हैं, तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहूंगा कि आपने पूरे मध्य प्रदेश में जो जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली, उनका क्या औचित्य है? किस बात का आप आशीर्वाद लेने लोगों से निकले हैं? क्या आपने कोरोना काल में जो लाखों जाने ली है आपकी सरकार की लापरवाही ने, उसका आशीर्वाद लेने निकले हैं? रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी आपके लोगों ने की है, राशन की कालाबाजारी आपके लोगों ने की, उसका जन आशीर्वाद लेने निकले हैं। लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल पर आप सबसे ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, गैस सबसे ज्यादा महंगी मध्य प्रदेश में है, क्या आप उसका आशीर्वाद ले रहे हैं? मध्य प्रदेश में युवा बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं, क्या आप उसका जन आशीर्वाद लेने निकल रहे हैं? मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी न तो धर्म की राजनीति करती है, न जाति की, न संप्रदाय की। कांग्रेस पार्टी राष्ट्र की और समाज की राजनीति करती आई है। और अगर अधिकारों के हितों की अगर बात की जाए तो मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष महोदय और उनके प्रवक्ता जी से है कि अगर आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की सबसे बड़ी खैर ख्वाह है, तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि भगवान राम जिन्हें आप आराध्य मानते हैं, अपना लेवल लगाते हैं, पूरे देश की पूरी दुनिया के आराध्य और हम सबके आराध्य भगवान राम, उन्होंने जिस शबरी के झूठे वेश आए थे उसके समाज के साथ सबसे ज्यादा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से याद दिलाना चाहूंगा कि केंद्र की कांग्रेस की यूपीए सरकार ने जब वन अधिकार का कानून लाए थे, सबसे ज्यादा विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया था। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और पूरे मध्य प्रदेश में जंगलों को काटने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में भू माफिया करता आ रहा था और लकड़ी माफिया करता आ रहा था। आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कि कांग्रेस ने 15 महीने में क्या किया? अगर कांग्रेस ने 15 महीने में जो किया है, आप छिंदवाड़ा क्षेत्र में जाके देखिए, वहां पे कितना काया पलट है। चाहे हम पातालकोट की बात वीडियो जारी किया है आप लोगों ने, वीडियो भी जारी किया है आप लोगों ने कि आदिवासियों को साहूकारी कर से मुक्ति दिलाई है, आदिवासी बाहुल्य इलाके में 7 खेल परिसर बनाए हैं, 1000 स्कूल बनाए हैं, सामुदायिक भवन बनाए हैं। चलिए चेतन जी से जवाब ले। चेतन जी, धोखा, 10 सेकंड लूंगा, केवल 10 सेकंड, 10 सेकंड मेरी को बात पूरी करने दीजिए। यदि मान लीजिए कांग्रेस ने 15 महीने में आदिवासियों के हितों में काम नहीं किया होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते उपचुनाव में कांतिलाल भूरिया ऐतिहासिक वोटों से जीत कर नहीं आते। ये आदिवासियों का विश्वास कांग्रेस के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अविश्वास का परिणाम है। चलिए चेतन जी, धोखा यात्रा क्यों धोखा यात्रा है? आज कांग्रेस जो यात्रा कर रही है, मुझे समझ में नहीं आता है कि इस देश में 65 साल शासन करने के बाद अगर गरीबी है, भुखमरी है, कुपोषण है, अगर आदिवासियों को जल जंगल जमीन का मालिकाना हक नहीं मिले तो उसका दोष किस पर है? जो पार्टी देश की आजादी के साथ भारत माँ के टुकड़े कर दे, विभाजन की रेखा खींच दे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी ने बहुत साफ साफ तो पूछा है, किसानों के साथ जो उन्होंने वादे किए थे पूरे किए क्या? नौजवानों के साथ जो वादे किए पूरे किए क्या? नौजवानों को बेरोजगार, अरे भाई कैसे आदमी, आपने बोला मैंने आपको टोका क्या? सुनने का साथ रखिए, सुनने का साथ रखिए, आने वाली बात करेंगे आप भी, सुनने का साथ रखिए। आपने जो बोला है, आप हरिजन के वंशज नहीं हो कि आपने सर्टिफिकेट ला करके बोला, वही तो मैंने कहा। अगर इतने दूध के धुले होते ना, इतने दूध के धुले होते तो 89 लाख मतों से लोकसभा का चुनाव नहीं हारते। 26 लाख कमलनाथ जी कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की जनता ने लोकसभा में 89 लाख मतों से मध्य प्रदेश हरा करके भेजा है। शर्म नहीं आती 89 लाख वोटों से मध्य प्रदेश हारने के बाद भी? हम तो भारतीय मिशन कमलनाथ जी, अरे मिशन से कमीशन कमलनाथ बन गए, मिशन से कमीशन कमलनाथ बन गए। रानी दुर्गावती जी के जन्म को लेकर के जिसको किसी याद नहीं हो, 20% आदिवासी बंधु जिस पावन भूमि पर रहते उनके अधिकारों का आपको ज्ञान नहीं हो, और आप कहते हम काम करेंगे। बिरसा मुंडा जी की जन्मतिथि आपने मनाई, उनकी पुण्यतिथि कभी आपने मनाई? इससे पहले कभी उनके बारे में सोचा? माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इनके प्रशिक्षण पर और इनके नियोजन पर
हर व्यक्ति के रोजगार पर 10 लाख रुपए और उससे भी 30% सरकार की सब्सिडी के साथ जो प्रशिक्षण के लगातार कार्यक्रम हम कर रहे हैं। केवल काम करने से काम होता है, ये मुंह चलाने से काम नहीं होता है। 89 आदिवासी के जो हमारे विकास करने लगातार मध्य प्रदेश सरकार की रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने की इनकी योजनाएं काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश में जिन कमलनाथ की आप बात करें, कमलनाथ जी वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में 8 साल तक मंत्री रहे। बताइए, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, इन सब में जो कड़कनाथ मुर्गे का उत्पादन यहाँ के आदिवासी बंधु करते, क्यों नहीं इनको जीआई टैग देने का काम किया था, ताकि ये रोजगार के माध्यम से सीधे विश्व से कनेक्ट होते? क्यों नहीं दिया आपने? संदीप जी, आप अगर इस तरह की बातें करके शहरी आदिवासियों के बारे में आपका क्या विचार है? सर्वाधिक कुपोषण 2003 में जब इन सारे मामलों की जांच आई, सारे मामले सरकार के सामने आए, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इनके फल, दूध, सब्जी हर महीने 1000 रुपए के इनके खाते में सीधे डालने का काम किया है। आपकी सरकार को इनकी सूरत नहीं आई। आज इनके दवाई का मामला हो, आज इनके रहने का मामला हो, आपके समय में तो किसी विकास खंड में अगर 2 मकान चले जाते थे तो इंदिरा आवास में योजनाएं चली आती थी। अब तो एक विकास खंड में 20-20 हजार मकान जा रहे हैं, लेने वाले लोग नहीं बचे हैं। ये है सरकार और सरकार का काम। पुलिस की नौकरी में आदिवासी बंदियों को केवल फिजिकल टेस्ट रखा हमारी सरकार ने, सीधे उनको हम नौकरी पर लेते हैं, फिर भी कहते हमने किया नहीं है। उनको कोरोना वॉलंटियर के रूप में जोड़ करके हम इस समाज की मुख्य धारा में सरकार के साथ कदमताल करने का अवसर हमारी सरकार ने प्रदान किया। आपके तो हमने किया नहीं है। जल, जंगल, जमीन का मालिकाना हक अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने दिया है। हम तो कहते हैं प्रदेश आपका भी है, लेकिन अपनी अंतरात्मा में झांक करके देखो, आपने कितने इनके हकों का काम किया। अरविंद नेताम जी को आपने चेहरा दिखाया, कभी चीफ मिनिस्टर बनने दिया? शिवभान सिंह सोलंकी जी का चेहरा दिखाया, कभी चीफ मिनिस्टर बनने दिया? जब बारी आई तो अर्जुन सिंह साहब बन गए, जब बारी आई तो श्यामाचरण शुक्ल जी बन गए, और जब बारी आई तो बंटा ढार दिग्विजय सिंह जी बन गए। क्यों भैया? आपकी सरकार की जो 15 महीने की उपलब्धि है, आपकी सरकार की 15 महीने की उपलब्धि केवल इतनी है कि आपके मुख्यमंत्री के ओएसडी कक्कड़ क्या करोड़ों रुपए पकड़ाते हैं। आपके सरकार के मंत्री और अधिकारी संदीप जी आ रहा हूं। चेतन जी एक सेकंड जी, एक महीने में 30 दिन में 3 एसआईटी चीफ बदल गए। एक महीने में 3 एसआईटी चीफ बदल गए। हनीवर मनी की जानकारी पूरी नहीं। आपकी सरकार और आपकी सरकार के लोग संदीप जी आपके पास ही आ रहा हूँ। संदीप जी, किस चीज का अधिकार, आदिवासी अधिकार यात्रा की बात की जा रही है, किस चीज का अधिकार? भारतीय जनता पार्टी ने कई आरोप लगाए हैं आप पे, जैसे कि महिलाओं को दी जाने वाली राशि बंद कर दी, आदिवासियों के झोपड़े में आज तक बिजली क्यों नहीं आ पाई, कमलनाथ ने संबल योजना बंद क्यों कर दी, ये कई सारे आरोप ने लगाए हैं। अब अधिकारों की बात कर रहे हैं कि आदिवासी वोट बैंक चाहिए आपको। वो हीरालाल अलावा जो आपको सपोर्ट कर रहे थे वो आज आपके पक्ष में नहीं है, वो आपसे छिटक गए हैं, उनको संभाल लेते। लेकिन अब चूंकि आदिवासी अधिकार यात्रा, ये सब जानते हैं, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, मालवा, निमाड़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जैस का दबदबा है, और आपको लगता है कि जैस आपके साथ नहीं है, तो इसलिए अब कांग्रेस अकेले आदिवासियों को बनाने निकल पड़ी। क्या ये मायने ना निकाले जाएं इस अधिकार यात्रा के? और अगर अधिकार यात्रा है तो किस चीज के अधिकार आदिवासियों को? पहले भी बताया कि कांग्रेस पार्टी जाति, धर्म और वर्ग की राजनीति नहीं करती है। जाति, धर्म और वर्ग की राजनीति केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी समाज की और राष्ट्र की बात करती है। समाज के पिछड़े और कमजोर लोगों को मुख्य धारा में लाने का कांग्रेस का संकल्प रहता है और उस पर काम करती है। जहां तक हीरालाल अलावा जी की बात है तो आज वो बड़वानी में जो कार्यक्रम हुआ उसमें मौजूद थे। ये इस तरह का भ्रम फैलाने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है ताकि आदिवासियों के बीच में कांग्रेस के प्रति अविश्वास पैदा हो। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि बिजली नहीं दी, अरे बिजली में तो हमने 1 रुपए में 1 यूनिट पूरे मध्य प्रदेश में लोगों को यूनिट बिजली दी। भारतीय जनता पार्टी ने आके वो नियम खत्म कर दिया। आप 100 यूनिट से ज्यादा अगर बिजली होती है तो 2000 रुपए बिल आता है। आप गैस सिलेंडर की बात करते हैं, उज्ज्वला योजना के तहत आपने जो, चलिए आप ये समझा दीजिए, आदिवासी अधिकार यात्रा कौन से अधिकारों की बात कर रहे हैं आदिवासियों के? आदिवासियों को जो उनका जंगल और जमीन का अधिकार, कांग्रेस ने कानून पास करके वन अधिकार कानून जो पास किया था उस अधिकार की बात कर रहे हैं। जिस अधिकार को लेके कि वो जमीन उनकी है, जमीन पे पैदा होने वाला उत्पादन उनका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल और केवल दिखावे के नाम पर आदिवासियों के खैर खाए बनते हैं। उनकी जमीनों पर माफियाओं का लगातार कब्जा हो रहा है, उनके जंगल काटे जा रहे हैं, उनकी जो वन की उपज होती है उनसे छीनकर जो। संदीप जी, मध्य प्रदेश में एक कानून है जिसमें आदिवासी की जमीन सिर्फ आदिवासी खरीद सकता है,
और आदिवासी की जमीन और कोई नहीं खरीद सकता। ये कानून है मध्य प्रदेश में। कांग्रेस ने कानून बनाया था जी, और इस कानून के तहत ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जी। जमीन को जो बड़े उद्योगपति हैं, जो बड़े भू माफिया हैं, ये उनसे केवल अधिकार पत्र लिखवा के और उनसे कुछ समय के लिए अधिकार पत्र लिखवा के उन पर कब्जा कर लेते हैं और स्थायी रूप से उसको अपना बनाने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस पार्टी इन सारे अधिकारों के लिए, उनको शिक्षा का मूलभूत अधिकार हो, उनको स्वास्थ्य का मूलभूत अधिकार हो, उनको सम्मान के साथ जीने के अवसर मिले, उनको उनकी जमीन का अधिकार मिले, जमीन को उत्पादन जो हो रहा है, जो वनोपज हो रही है, उसको उसका अधिकार मिले, उसके लिए कांग्रेस पार्टी जन अधिकार यात्रा आज निकालने की जो हुआ है कार्यक्रम, वो इसी कार्यक्रम, इसी उद्देश्य को लेकर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जैसा झूठा आशीर्वाद यात्रा जो निकाली गई, इस तरह का कोई कार्यक्रम हमारा नहीं है। अब किस बात का आशीर्वाद लेने निकले, इस बात का जवाब तो न तो बीडी शर्मा संदीप के जी, पास है, 2018 में कांग्रेस को आदिवासी 47 सीटों में से आदिवासियों की 30 सीटें मिली थी जी। तो आदिवासियों का तो विश्वास आप पे है ना, फिर उनके लिए आप कुछ है ना। करते। आपने संबल योजना क्यों बंद कर दी? हमारे ऊपर आदिवासी कल भी विश्वास करते थे, क्योंकि हमने उनको सम्मान से जीने के अवसर दिए, उनको जी, अधिकार दिए और जी। आज भी अधिकार हमारा, उनका विश्वास हमारे साथ है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज 25,000 लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारों पर प्रशासन ने वहां जाने से रोका, फिर भी 1 लाख से ऊपर आदिवासी उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। ये इस बात का प्रमाण है कि आदिवासी आज भी कांग्रेस के साथ है। केवल भारतीय जनता पार्टी उन्हें गुमराह करने के लिए, उन्हें अपने वोट का जरिया बनाने के लिए उनको गुमराह करने का काम कर रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ वोट की राजनीति करना, आने वाले चुनाव में कैसे जो उनका कलंक लगा हुआ है जनादेश को रोकने का, खरीद फरोख्त से सरकार बनाने का, कैसे वो उस कलंक को मिटा पाए, इस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है। इसके अलावा जनता के लिए क्या किया जाना है, इस बात से कोई सरोकार भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। जी, ठीक है। चेतन जी, उनका कहना है कि जमीन को लेकर, अगर उनका कहा है, अधिकारों की बात कर रहे हैं कि आदिवासियों की जल जंगल जमीन की जो बात है, उसमें भी उद्योगपतियों को उनकी जमीनें दी जा रही हैं। श्वेत पत्र की मांग करें ना सरकार से, है हिम्मत तो विधानसभा में पेश करें ना। भागते क्यों, रणछोड़ बंद करके क्यों भागते हैं? जब बात मुद्दे की आती है तो विधानसभा का बाईकाट क्यों करते हैं? मुझे बताए ना। ये बड़े मित्र कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवाद हैं, हम सभी का समान रूप से विचार करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। अरे ये देश के भारतीय सेना के शौर्य का प्रमाण मांगते हैं। जो भारत की सेना के शौर्य का प्रमाण मांगेगा उसका हत्र वही होगा जो 2019 में हुआ, ध्यान रखना। और आइंदा जिंदगी में और भी आप याद रखो, जो आप कह रहे हो ना आदिवासी बंधुओं की बात, ये आदिवासी क्षेत्र की एक भी सीट लोकसभा में जीत नहीं पाया। इसका मूल कारण एक था, क्योंकि आदिवासी बंधु इनके धोखे में 18 में आए। समझ गया, जो भगवान राम के बारे में एफिडेविट देते हैं कि भगवान राम इस धरती पर है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अरे तुम्हारे वंश का कौन सा प्रमाण है जो भगवान राम का प्रमाण मांगते थे? सेतु समुद्रम का रामेश्वरम में प्रमाण मांगने वाले लोगों, तुमको देश की जनता ने प्रमाण पत्र दिया है कि तुम इस देश की राजनीति के लायक नहीं हो, इस देश की जनता के विश्वास से खड़े उतरने के लायक नहीं हो। आज हमसे प्रमाण मांग रहे हो। 89 लाख मतों से इस मध्य प्रदेश को हारने के बाद तो हमारा जनादेश नहीं है। हमारा जनादेश कल भी था, हमारा जनादेश आज भी है। जो अपने घर के लोगों को नहीं संभाल सकता, वो प्रदेश और देश क्या चलाएगा? साहब आप इनसे पूछिए क्यों इनके लोग छोड़ करके भागे। जब आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को कहा कि तुमने ताकत है तो सड़क पर आ जाओ, और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब सड़क पर आए तो सारी कांग्रेस सड़क पर आ गई। और मेरे मित्र कह रहे 1 लाख, मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस को, पूरी हिम्मत पूरी ताकत लगा लो। तुम्हारे किसी भी कार्यक्रम में अगर 1 लाख कार्यकर्ता जुट जाए तो उस दिन कहना कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करने का हक नहीं है। तुम्हारे पास लोग है क्या? नेता है नहीं, नीति है नहीं, नियत है नहीं, कार्यकर्ता है नहीं, ब्रोकरों की पार्टी है, ब्रोकरों की आपकी सरकार थी। देखो जरा उठा करके पंजाब में क्या हो रहा है, देखो राजस्थान में क्या हो रहा है, देखो छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है। लोग बंधन लेकर के बैठे, मुख्यमंत्री बदल दो, आप वहां जाकर के संभालो। पटेल जी आपकी मध्य प्रदेश के साथ देश की विरासत क्या है, देश के संस्कार क्या है, इसका आपके नेता को ज्ञान नहीं है। चूड़ी क्या है, बिंदिया क्या है, आपके हम सबको लेकर के चलते, आप किसी को लेकर के नहीं चलते। आप केवल एक चेतन जी, चेतन जी, आपका भी 18 सितंबर को आपका राजनीति करते हो संदीप जी, और जो तुष्टीकरण की राजनीति करता है उसका हत्र और हाल वही होता है।
जो आपकी आवाज बार बार निकल रही है उसकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, देश को बांटने वाले, इस मध्य प्रदेश में वैमनस्य की राजनीति करने वाले, आतंकवादियों का समर्थन करने वाले और आतंकवादियों को मानने पर नेता को नींद नहीं आई। इस बात को इस देश और प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से समझती, तो आपका तो हाल होना ही है। करने वाले कौन लोग थे? ये बलराम कौन था? ये खतरपुर से और सतना से जो पकड़े गए 500 लोग, ये कौन थे? ये भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू ये सब जानते हैं लोग, आपको बताने की जरूरत नहीं। संदीप जी, पूरा मध्य प्रदेश अपना प्रमाण पत्र लेकर के चलो। चेतन जी जो 18 सितंबर बताना को पड़ेगा कि आप कौन सा बंदर, जो बताना पड़ेगा आपको। पूरा देश जानता है वीर सावरकर ने कई बार माफी मांगी थी अंग्रेजों से। वीर सावरकर जैसा योद्धा नहीं हुआ। और तुम्हारे नेताओं का पूछो जो भारत माँ के टुकड़े कर दिए, भारत माँ का विभाजन जिन्होंने किया, और भारत माँ को डायन कहने वाले लोग तुम्हारी सरकार में बैठे गद्दारों के साथ तुमने सरकार चलाई है। ये भारत की वो शौर्य पावन भूमि है, वो युवाओं के स्वामी विवेकानंद की भूमि है, जो तुम्हारे आयातित विचारों से इटली से नहीं चलेगी, ये भारत माँ के विचारों से चलेगी, चेतन जी, भारतीय अध्यात्म संस्कृति से चलेगी, उस विरासत पर चलेगी। चेतन जी, संदीप जी, चेतन जी एक मिनट। चेतन जी जो 18 सितंबर को एक अभियान की शुरुआत आ रही है आजादी 75 और आधुनिक भारत कार्यक्रमों का, उसमें 18 सितंबर 1858 को गौड़ राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह को अंग्रेजों ने तोप से उड़ा दिया था। क्या माना जाए 2023 की तैयारी शुरू हो गई है? क्योंकि अगर देखा जाए तो 78 सीटें ऐसी हैं जिन पे आदिवासी सीधे क्षेत्राधिकार रखते हैं, चाहे 47 सीटों की बात करें जो आदिवासियों के लिए है, या फिर उन 30 सीटों की बात करें जहां पर आदिवासी ज्यादातर दखलंदाजी करते हैं, या कहें कि आदिवासी वोट की वजह से वो 30 सीटें जीतते हैं। तो क्या ये 2023 की तैयारी है? क्योंकि एक तरफ से अगर देखा जाए तो महाकौशल और बिंद में भी जो आदिवासी वोट है वहां पर जैस ने अपनी दखलंदाजी शुरू कर दी है, जैस ने अपनी पैठ बढ़ानी शुरू कर दी है। तो ये क्या मिशन 2023 की तैयारी शुरू हो गई क्या चेतन जी? हमारा कोई इस तरह का मिशन नहीं। हमारा मिशन तो केवल इतना है कि इस भारत भूमि के लिए किसी भी जाति, धर्म, मजहब, वर्ग के लोगों ने अगर अपने प्राणों का बलिदान दिया है जी, जो पूर्ववर्ती सरकारों ने गद्दारों को महिमा मंडित करने का काम किया है, जो देश के लिए मर मिटे उनको अपमानित करने का काम किया है, वो जनमानस के बीच में जाना चाहिए। हमारे ओबीसी मंत्रियों का जिन लोगों ने उस न्याय के मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में उनका परिचय नहीं होने दिया, ये उन वर्गों के बीच में जाना चाहिए कि तुम्हारे अधिकारों का हनन कौन करता है। हमारी केवल नीति नियत इतनी है कि जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, चाहे वे मेरे आदिवासी बंधु हो, चाहे मेरे हरिजन बंधु हो, चाहे मेरे वाल्मीकि बंधु हो, चाहे मेरे किसी अन्य कास्ट के बंधु हो, उन सब का इतिहास हम जन जन तक पहुंचाएंगे। और इनके इतिहास पर जिन लोगों ने धूल डालने की कोशिश की है उनका भी चाल चरित्र चेहरा, जिन्होंने कहा अकबर महान है, जिन्होंने कहा बाबर महान है, जिन्होंने अन्य औरंगजेब जैसे लोगों के नाम पे दिल्ली में गलियां बसा करके रखी हैं, जिन्होंने भारत की परमात्मा से लेकर के आत्मा को लूटने का काम किया है, हम इनका चाल चरित्र चेहरा जन जन तक पहुंचाएंगे, बताएंगे। इस आम मुसलमान, जो इस भारत का मूल मुसलमान है, वो भारत के साथ वफादारी के साथ रहना चाहता है, लेकिन चंद लोग वोटों की राजनीति की खातिर जो उनका महिमा मंडित जो गद्दार थे, जो करने का दुस्साहस किया। अरे हम करते हैं अशफाकुल्लाह के बलिदानों का, शौर्य का समर्थन, हम करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब को सलाम, जिन्होंने इस देश को कहां से चल करके कहां ले जा करके खड़ा कर दिया है। जो अमेरिका कहता था हम आपको सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे, उस कलाम को सलाम है जिसने कहा हटाओ तुम्हारा सुपर कंप्यूटर नहीं चाहिए, और एक से एक टेक्नोलॉजी बना करके दी। ऐसे लोगों का सम्मान, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करने का इन 75 साल के जो हम आजादी का वर्ष मनाने जा रहे हैं, इसमें ये एक एक चीज उनके इतिहास से लेकर के, उनके चाल चरित्र चेहरे से लेकर के, उनके कर्म से लेकर के, और किस प्रकार से इस आधुनिक हिंदुस्तान को इस आधुनिकता की होड़ में विश्व के पटल पर ला करके खड़ा करने का काम किया है, ये सारा देश को जानना चाहिए ना। ये गद्दारों का इतिहास जिन लोगों ने बताया था उनका भी चाल चरित्र चेहरा सामने आना चाहिए। चलिए संदीप जी अगर बात की जाए तो बड़वानी के साथ करीब आधा दर्जन जिलों में, चाहे बड़वानी की बात करें, धार की करें, खरगोन, मंदसौर, नीमच, यहाँ पे आदिवासियों को लेकर कांग्रेस एक बड़ा आयोजन करने जा रही है। क्या लगा उस समय जब कहा जाए जयस
को आप हीरालाल अलावा को टिकट नहीं दे पाए आप लोग, अब वही हीरालाल अलावा को साधते फिर रहे, क्योंकि अगर एक हिसाब से देखा जाए तो जैस के निशाने पे तो बीजेपी कांग्रेस दोनों रही है। हम लगातार उनके बयान आते रहे हैं जिसमें उन्होंने उन बयानों में स्पष्ट किया है कि वो कांग्रेस से भी खुश नहीं है। फिर आप कह रहे हैं कि आज वो आपके मंच पर शामिल थे, तो उनको मंच पर शामिल करके उनको अपने प्रोग्राम में लाके कहीं आदिवासी वोटों में सेंग लगाने की कोशिश तो नहीं है ये? देखिए, सेन तब लगाई जाती है जब आपके पास कोई चीज ना हो। जी। आदिवासी वर्ग का विश्वास कांग्रेस पार्टी के साथ है। जी। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 15 महीने में आदिवासियों के सम्मान और सुरक्षा की दिशा में जो काम किए गए, मैं फिर उस बात को दोहराना चाहूंगा जिसका परिणाम था कि झाबुआ में कांतिलाल भूरिया। चलिए संदीप जी, 2-3 काम बता दीजिए सम्मान के लिए किए गए हैं, 2-3 गिनवा दीजिए, आप टीवी पे हैं और गिनवा दीजिए। चाहे उनके जमीन के अधिकार का मामला हो, चाहे उनकी शिक्षा का मामला हो, माननीय कांतिलाल भूरिया जी ने झाबुआ क्षेत्र में लगातार काम करके कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व तले, झंडे तले वहां पे कोचिंग संस्थान शुरू किए, जिसका परिणाम है कि वहां बहुत सारे लोग, बहुत सारे आदिवासी आज झाबुआ के देखिए आप अच्छे प्रशासनिक पदों, सरकारी पदों पर बैठे हुए हैं। तो हम लगातार कहीं ना कहीं इस बारे में काम कर रहे हैं कि कैसे भी हो उनके जीवन को सुरक्षित करने के साथ साथ जीवन में सम्मान के अवसर जुटाए जाए। मैं चेतन सिंह जी की बात को बड़े विनम्रता से कहना चाहूंगा कि चेतन सिंह जी, आप बड़े राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आप कांग्रेस, आप देश में कुर्बानियां देने की बात करते हैं। मैं तो आपसे केवल ये कहना चाहूंगा कि ना तो कभी आपकी पार्टी ने तिरंगे का सम्मान किया, ना आपकी पार्टी ने कभी देश की आजादी का 1942 का मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपके पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत छोड़ो पार्टी ने मांगा है के लिए अंग्रेजों का साथ दिया था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी आपकी है जिसमें आप काम कर रहे हो आज भी, वो अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है। सरदार पटेल के मूल स्वरूप को जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार नहीं किया, और यही कारण है कि हिंदुस्तान की मेरी भारत माता के टुकड़े हुए हैं। संदीप जी, जवाब देना पड़ेगा। ये जो पाकिस्तान बना है, ये भारत माँ के सीने को चीर करके बनाने का जो पाप आपके नेताओं ने किया, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। पार्टी और आपके लोग, ये पाप हमने नहीं किया है, ये आपने किया है। जम्मू कश्मीर को तस्तरी में उठा करके हमेशा आतंकवादियों की गोद में देने का काम अगर किसी ने किया है तो आपकी सरकार ने किया है और आपके नेताओं ने। चलिए, समय की कमी है, समय की कमी है, जल्दी से आखिरी कमेंट संदीप जी 2023 की तैयारी शुरू हो गई क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से? आप भी जनता के सामने आ चुका है, जनता पहचान चुकी है कि केवल राम नाम का भगवा का वो। चलिए चेतन जी से ले लेते हैं। संदीप जी समय की कमी है, संदीप जी समय की कमी है, संदीप जी रोकना चाहूंगा, समय की कमी है। चेतन जी आखिरी कमेंट आपसे जल्दी से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में लगातार हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं, संगठन को धार दे रहे हैं। उस धार के साथ में हम घर घर तक पहुंचने का काम कर रहे हैं और हमारी नीति सिद्धांत सारे कार्यक्रमों को लेकर के लगातार हमारी पार्टी काम कर रही है। कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में भी हर व्यक्ति तक सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बने। संदीप जी माफी चाहूंगा, समय की कमी है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े। लेकिन एक अगर कहा जाए कि दोनों ही पार्टियां मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई हैं, यही वजह है कि अब पिछड़ा वर्ग के बाद आदिवासी वोटों की दोनों पार्टियों को याद आ गई हो। जिस तरीके से कहा जाए, चाहे जबलपुर की बात करें या फिर बड़वानी धार झाबुआ की बात करें, चाहे आदिवासी अधिकार यात्रा की बात करें या फिर जो 18 सितंबर को एक बड़ा आयोजन होने वाला है जिसमें कहा जाए कि दो बड़े रघुनाथ साय जो गौंड राजा थे और शंकर साय की जो शहादत थी, उस दिन एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। तो एक हिसाब से कह सकते हैं कि 2023 का आगाज मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटों को लुभाने के तौर पर दोनों पार्टियों ने शुरू कर दिया है। वोट बैंक की सियासत हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।